दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो गया है और चुनाव खत्म होने के बावजूद भी हलचल तेज है। बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। बंगाल से खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल के कुछ बूथों पर दोबारा से हो सकता है मतदान। ईवीएम पर लगे थे टेप चिपकाने वाला पदार्थ मिला था, जिसको लेकर कल से लगातार शिकायतें की जा रही है। कल के दिन भी लगातार हंगामा देखने को मिला। पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने खड़े होते नजर आई। लेकिन आज खबर आ रही है कि सभी शिकायतों की पुष्टि के बाद चुनाव आयोग रिपोर्ट के आधार पर अपनी फुल कमीशन मीटिंग किया जाएगा, जिसके बाद यह निर्णय लेगा कि फिर से मतदान कराया जाए। यानी आज के दिन चुनाव आयोग बड़ी मीटिंग करने जा रहा है और चुनाव आयोग को मीटिंग के बाद यह तय हो जाएगा कि किस दिन और कब जो है वोटिंग कराया जाएगा, किन बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी। क्योंकि ईवीएम में छेड़छाड़ 77 शिकायतें अब तक मिल चुकी हैं दोस्तों। यानी साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से पता चल पा रहा है कि हो सकता है आज के दिन ऐलान कर दिया जाए कि इन बूथों पर दोबारा वोटिंग किया जाएगा। तो वो बूथ कौन से हैं, कहां से शिकायत मिली, सबसे ज्यादा शिकायत कहां से मिली, सब कुछ आपको इस खबर में बताऊंगा। सबसे पहले आज तक की इस खबर को देखिए। खबर के हेडलाइन देखिए, लिखा है पश्चिम बंगाल में पुनर्मतदान की मांग को लेकर 77 शिकायतें, चुनाव आयोग की फुल कमीशन मीटिंग में होगा फैसला। दोस्तों, आज चुनाव आयोग की बड़ी मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि किस दिन से किन किन बूथों पर यह जो है मतदान दोबारा से होगा। क्योंकि 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब यह तय है कि कुछ बूथों पर अगर पंगा हुआ है, शिकायतें इतनी मिल रही हैं, तो उन बूथों पर जल्द से जल्द मतदान दोबारा से कराया जाएगा। कौन कौन से बूथ हैं वो भी मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। दोस्तों, खबर है, पहले खबर पढ़ देता हूं। खबर में लिखा है पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण की विधानसभा सीटों पर बुधवार को वोटिंग हुई, यानी कल के दिन वोटिंग हुई। इस फेज में वोटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ। सियासी जुबानी जंग के बीच निर्वाचन आयोग को मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर काले टेप चिपकने वाला पदार्थ और स्याही की 77 शिकायतें मिली। चुनाव आयोग ने इन शिकायतों को गंभीर बताते हुए कहा कि अगर ये सही पाई जाती हैं तो ऐसे बूथों पर फिर से पुनर्मतदान किए जाएंगे। ये बात चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था। और आज खबर यह चल रही है, सूत्रों के हवाले से पता चल पा रहा है कि कई खबरों में चलना शुरू हो गया है कि बहुत जल्द चुनाव आयोग जो है मीटिंग करेगा और मीटिंग करने के बाद ये आज के दिन ही ऐलान भी हो सकता है। अब चुनाव आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार फाल्टा से 32, मगरहाटा से 13, डायमंड हार्बर में 29 और बजबज में ऐसी 3 शिकायतें मिली हैं। यानी चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि इनमें से 23 शिकायतों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 20 शिकायतें अकेले फाल्टा की हैं। सभी शिकायतों की पुष्टि करने के बाद चुनाव आयोग रिपोर्ट के आधार पर अपनी फुल कमीशन मीटिंग में पुनः मतदान करने को लेकर फैसला करेगा। चुनाव आयोग की फुल कमीशन मीटिंग में फैसला होगा कि कहां और कब पुनः मतदान कराना है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर सियासत अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो वहां पर कल के दिन जो खबरें रहीं, किस तरीके से बवाल मचा, लगभग जो भी हाईलाइटेड सीट रही उन सभी सीटों पर जो है कहीं पर जो है आप देखिए कि जनता वर्सेस पुलिस हो गया, तो कहीं पर सीआरपीएफ वर्सेस पुलिस हो गया, सीआरपीएफ ने महिलाओं पर लाठीचार्ज कर दी, इस तरह की खबरें निकल कर आई। उसके बाद कई एक खबरें निकल कर के आई कि ईवीएम के मशीन पर टेप चिपका दिया गया। कल के दिन बड़ा हंगामा मचा कि कैसे जो है ईवीएम के मशीन पर टेप चिपकाए गए। फिर एक जगह से खबरें निकल कर आई कि जो है इंक लगा दिया गया। कहीं पर जो है खबरें निकल कर आई कि ईवीएम की मशीन काम नहीं किया। बहुत सारी चीजें जो है इसको लेकर के शिकायतें दर्ज कराई गई, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि लगभग 77 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। और फिर बाद में यह कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से कि अगर ज्यादा पंगा हुआ तो फिर इन बूथों पर हम दोबारा से मतदान कराएंगे। और किन किन बूथों का मैं जिक्र कर रहा था, जैसे कि फाल्टा में 32 शिकायतें, मगराहट में 13, डायमंड हार्बर में 29 और बजबज में 3 शिकायतें मिली हैं। और इनमें से 23 शिकायतों की पुष्टि हो चुकी है, 20 शिकायतें अकेले फाल्टा की हैं। यानी तकरीबन 77 के करीब शिकायतें बताई जा रही हैं। दोस्तों, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिन बूथों को लेकर के जिक्र किया जा रहा है आज के इस मीटिंग में क्या कुछ होगा। शिकायतें मिल रही हैं, शिकायतें जो है लेकर के कराई जा रही हैं,
ऐसा ही नज़ारा जो है हमने असम के अंदर भी देखा कि किस तरीके से पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हो गए, जिसके बाद से जो है वो बवाल मचा, काफ़ी सारा नुकसान हुआ, कई लोगों को चोटें लग गई, जिसके बाद से वहां पर असम के दिन दोबारा वोटिंग किया गया, यानी एक बूथ पर दोबारा वोटिंग कराया गया। और कुछ ऐसा ही नज़ारा पश्चिम बंगाल में किया गया। हालांकि पश्चिम बंगाल में करीबन 77 शिकायतें मिली हैं और कई सारी बूथों पर जो है दोबारा वोटिंग कराने का डिमांड किया जा रहा है कि यहां पर गड़बड़ी हुई है। अब देखना दोस्तों ये दिलचस्प होगा क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से बार बार पारदर्शिता, निष्पक्ष चुनाव कराने की बातचीत कही जाती रही है, और ऐसे हालात में चुनाव के बीचों बीच अगर ईवीएम के ऊपर टेप लगने की शिकायत मिल रही है, कोई जो है इंक की बात कर रहा है, तो कुछ शिकायतें जो हैं कही जा रही हैं कि भाई ईवीएम समय से काम नहीं किया। बहुत तरह तरीके की शिकायतें जो हैं कल के दिन सुनने को मिला। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कल के दिन इस तरीके का फैसला नहीं लिया गया। हालांकि अब यह समझ में आ रहा है और आज कहा जा रहा है कि आज बड़ी उच्च लेवल की मीटिंग की जाएगी, जिसके बाद कुछ बूथों पर दोबारा से वोटिंग यानी मतदान कराया जा सकता है। अब ये जो चीजें हैं वो तो चुनाव आयोग की मीटिंग में तय होगा कि किस दिन होगा, कैसे होगा, किस तरीके से कराया जाएगा, क्योंकि काउंटिंग का भी समय है। आप देखिए कल के दिन वोटिंग थी 29 तारीख, आज 30 तारीख है, और फिर जो है आप देखिए कि 4 तारीख को हमें रिजल्ट भी देखना है। तो इतना जरूर तय है कि इन्हीं के बीचों में, समय के बीच देखते हुए जो है कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा। आज की उम्मीदें हैं कि आज बड़ी मीटिंग की जाएगी और 1.5 तारीख जो है उस पर बताया जाएगा कि किन बूथों पर होगा, किस तारीख को होगा, किस समय होगा, किस तरीके से किए जाएंगे। ये सब कुछ निर्णय जो है चुनाव आयोग लेगा। लेकिन दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर भले ही ये खबर चल रही हो कि भाई दोबारा से कुछ बूथों पर होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नजरें निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर क्या सच में ममता बनर्जी के साथ खेला हो गया है या फिर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी ने खेला कर दिया है। दोस्तों वैसे तो पश्चिम बंगाल से चुनाव होने के बावजूद भी कई एक खबरें ऐसे निकल करके आ रही हैं जिसको लेकर लोग बड़े चिंतित में हैं, बड़े व्यतीत में हैं कि भाई पश्चिम बंगाल के अंदर आखिर इस तरीके से खबरें क्यों निकल कर आती हैं। आज भी जो है पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। सोचिए ऐसे हालात हैं। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जो ये दोबारा वोटिंग कराया जाएगा, जिन बूथों पर कराया जाएगा, क्या लगता है कि इन बूथों पर किसका वर्चस्व सबसे ज्यादा है और इससे किसका नुकसान होगा, किसने टेप चिपकाया होगा, क्यों इस तरीके की खबरें निकल कर आई? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए D4 न्यूज़। धन्यवाद।